दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा ड्यूटी के दौरान फोन पर बात करने वाले 3100 लोको पायलट को 4 सीट दिया गया, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाई थी। दोस्तों इस वीडियो में मेरे बहुत सारे व्यूअर ने जानना चाहा है कि रेलवे के द्वारा किसी भी कर्मचारी को 4 सीट क्यों दिया जाता है और ये 4 सीट क्या होता है और किसी भी कर्मचारी को 4 सीट मिलने पर इसमें कैसे वह बच सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को विस्तार से समझेंगे, जिससे 4 सीट से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों हिंदी में 4 सीट का मतलब होता है आरोप पत्र, यानी कि कोई भी रेलवे कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान कोई गलती करता है और उसकी गलती पकड़ी जाती है, तब यहाँ पर रेलवे के द्वारा उसे 4 सीट दिया जाता है। दोस्तों यह नियम जो है रेलवे सर्वेंट अनुशासन एवं अपील एक्ट 1968 के तहत बनाया गया है, जिसमें इस तरीके का कोई भी अगर गलती पाए जाने पर सबसे पहले उन्हें 4 सीट ही दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से कोई भी गलती अगर रेलवे कर्मचारी करता है तो इसके लिए 2 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें पहला है माइनर पेनाल्टीज, यानी कि अगर कोई छोटी गलती होती है तब उसे माइनर पेनाल्टीज के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों अगर किसी भी कर्मचारी को माइनर पेनाल्टीज मिलती है तो उसमें सबसे पहला होता है सेंस्योर, यानी कि इसे एक चेतावनी या फिर वार्निंग कहा जाता है, यानी कि इसे वार्निंग देकर उस कर्मचारी को छोड़ दिया जाएगा। इसमें दूसरा होता है प्रमोशन, यानी कि अगर कोई उसे थोड़ी बड़ी सजा होती है तो उन्हें प्रमोशन वगैरह इनकी रोक दी जाती है। दोस्तों इसी के अंतर्गत तीसरा जो सजा, अगर कर्मचारी के द्वारा रेलवे को कुछ नुकसान होता है तो रेलवे उसका भरपाई करती है और इसके लिए उनके पे स्केल या फिर इंक्रीमेंट वगैरह को रोक कर इस तरीके से रेलवे उसका भरपाई करती है। तो दोस्तों इस तरीके से माइनर पेनाल्टीज के अंदर ये 3 कैटेगरी रखे गए हैं। अब दूसरा है मेजर पेनाल्टीज, यानी कि अगर किसी रेलवे कर्मचारी से कोई बड़ी गलती जैसे कि कोई एक्सीडेंट या फिर कदाचार जैसे कोई जिम्मेदारियां तय होती हैं, यानी ऐसी कोई उनसे कोई गलती हो जाती है तो इस तरीके से उसे मेजर पेनाल्टीज के अंतर्गत सजा दी जाती है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो पहला है इसमें उनके इंक्रीमेंट को बैक कर दिया जाता है या फिर उसके इंक्रीमेंट कभी भी नहीं लगने की सजा दी जाती है। इसमें जो दूसरा है उनके पे स्केल को भी रोक दिया जाता है, इनके पे स्केल में कोई भी रिवीजन नहीं होता है। दोस्तों इसमें तीसरा जो है कंपलसरी रिटायरमेंट का प्रावधान है। अगर मेजर पेनाल्टीज इस तरीके से मिलती है तो उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट भी दी जा सकती है या फिर उनके सर्विस से उन्हें रिमूव कर दिया जा सकता है, या फिर एक लास्ट जो है और ये सबसे बड़ी जो है मेजर पेनाल्टी में सजा होती है वह होती है बर्खास्तगी, यानी कि इसके बाद वो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं रेलवे में कर सकते। तो दोस्तों इस तरीके से 2 कैटेगरी में बांटकर यहाँ पर ये जो 4 सीट रेलवे के तरफ से उनके कर्मचारियों को दिया जाता है, अगर उनकी गलती किस तरीके से कौन सी गलती है साबित होती है तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि अगर किसी भी रेलवे कर्मचारी को इस तरीके से अगर कोई 4 सीट मिल जाता है तो उससे यह कैसे यहाँ पर इसका जो है अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अगर बात करें माइनर पेनाल्टीज की, तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्म 11 होता है और इस फॉर्म में एक प्रिंटेड फॉर्म होता है, जिसमें कोई भी कर्मचारी अपना नाम पद नाम लिखकर ये सारी डिटेल्स को लिखने के बाद एक कॉलम है जहाँ पर अपना जो है जो भी बचाव में लिखना चाहते हैं उसे लिखकर इसके लिए अपील कर सकते हैं। और अपील के लिए 45 दिन के अंदर इस पर उच्च अधिकारी जो भी होंगे विचार करते हैं और अपने स्वविवेक से उस पेनाल्टी को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों माइनर पेनाल्टीज़ का जो इस तरीके से प्रावधान है वो तो सिंपल होता है, जिसमें एक सिंपल अपील से जो अधिकारी के द्वारा इस तरीके से उन्हें सज़ा से मुक्त किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मेजर पेनाल्टीज बहुत सारे इसमें समय लग सकते हैं और इसका जो फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 5 होता है और इसमें सारी डिटेल्स भरने के बाद इसके लिए पूरी इंक्वायरी ऑफिसर होती है और सारा कुछ चेक होने के बाद सारी जांच पड़ताल होने के बाद ही यह डिसीजन लिया जा सकता है कि उस अधिकारी को छोड़ा जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से रेलवे के द्वारा 4 सीट क्या होता है और 4 सीट क्या मिलने पर यहाँ पर कोई भी कर्मचारी कैसे बच सकता है, इसके ऊपर आपने डिटेल्स में समझा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।